हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है ना, क्लास 11th की इंग्लिश की बुक की पोएम है। क्लास 11th इंग्लिश पोएम टू द लेबनम टॉप। और ये जो लिखी है पोएम, ये लिखी है टेड ह्यूजेस ने। ठीक है, तो देखिए पोएम में क्या है। द पोएम प्रेजेंट अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेबनम ट्री। लेबनम क्या है? एक ट्री होता है। विच कम्स अलाइव एज द मदर बर्ड goldfinch arrives to feed its young ones. Mother is like a pivot that feeds and supports the machinery of the family. तो देखिए एक ट्री पे जब एक कोई बर्ड आ जाती है, वो फिर अपने बच्चों को फीड कर रही होती है, उनको खाना खिला रही होती है, तो उस पेड़ में पूरी तरीके से जान आ जाती है। और मदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है पूरी की फैमिली, किसी की भी किसी भी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मदर। मेन पॉइंट्स क्या हैं इस पोएम के? तो द पोएट हैज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ऑटम आफ्टरनून। तो ऑटम का महीना है ना, जो जैसे अक्टूबर वाला वो सब टाइम होता है, और दोपहर का टाइम है। लेबनम ट्री इज़ स्टिल एंड साइलेंट। जो लेबनम ट्री है वो बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ है। इट्स लीव्स हैव टर्न्ड येलो एंड सम सीड्स हैव फॉलन। तो जिसके जो पेड़ की कुछ पत्तियां हैं वो पीली हो चुकी हैं, उसके कुछ जो बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं। द होल ट्री कम्स टू लाइफ विद अराइवल ऑफ अ गोल्ड फिंच। तो एक जो बर्ड है गोल्ड फिंच, जब ट्री पर आती है तो एक तरह से ट्री में नई जान आ जाती है। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द अलर्ट, एब्रप्ट एंड स्लीक मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच विद अ लिजर्ड। तो जो पोएट हैं उन्होंने जो बर्ड है उसके जो मूवमेंट्स को एक छिपकली से कंपेयर किया है। आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट स्काई। तो जब वो अपने बच्चे को बर्ड खाना खिला देती है, उसके बाद खाना खिलाने के बाद वो इन्फिनिट स्काई यानी कि बहुत दूर दूर तक स्काई में, आसमान में उड़ने के लिए चली जाती है। द लेबनम ट्री बिकम्स क्वाइट and silent once again. The poet has compared the laburnum tree with a machine which starts up at the arrival of its engine. तो पोएट ने जो ट्री है उसको कंपेयर किया हुआ है, एक ट्री को कंपेयर किया है एक मशीन से, जो मशीन जब उसका इंजन आ जाता है तो वो चल जाती है। तो पोएटिक डिवाइसेस सिमिली। सिमिली का मतलब होता है, देखिए कि आपने किसी को बिल्कुल दूसरे के जैसे कंपेयर किया है, जैसे कि स्लीक एज लिजर्ड, तो गोल्ड फिश को लिजर्ड से कंपेयर किया है। एलिटरेशन में देखिए ये एस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी। सेम वर्ड अगर सेम शब्द बाबा रिपीट हो रहा होता है ना, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू, तो उसको एलिटरेशन कहते हैं। जैसे कि एक ही साउंड जो है ना वो बार बार रिपीट हो रही होती है। ट्री टेम्बल्स है ना। मेटाफर क्या होता है? अ मशीन स्टार्टअप। फैमिली ऑफ गोल्डफिश हैज़ बीन रेफर टू एज अ मशीन। तो मतलब है कुछ और, जैसे कि आपको कोई एक पेड़ से कंपेयर करते तो वो होता है मेटाफर। इट इज़ अ इंजन ऑफ अ फैमिली, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो ये होता है मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो पर्सोनिफिकेशन का ये मतलब होता है कि किसी और चीज़ को आपने इंसान की तरह उसको रूप दे दिया है। जैसे कि आप कहें एक पेन जो है वो, उसको एक ह्यूमन से आप कंपेयर कर दें, तो बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन ये होता है। तो कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है? सिमिली, एलिटरेशन, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। ज़्यादातर पोएम्स में एलिटरेशन तो होता ही होता है। तो देखिए पोएम को अब समझते हैं, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स इसमें देखते हैं और पूरी पोएम से समझ लेंगे हम। तो क्या है? द लेबनम टॉप इज साइलेंट quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो देखिए विच सीज़न, कौन सा सीज़न डिस्क्राइब किया है? तो देखिए ऑटम सीज़न को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ऑटम सीज़न इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन, सितंबर सनलाइट है ना, सितंबर सन, तो ऐसे सेम साउंड आ रही है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन लेबनम ट्री। तो लेबनम का जो पेड़ है उस पर सीज़न का क्या असर पड़ा है वो बताना है। तो आंसर है सिंस इट्स ऑटम सीजन द लीव्स ऑफ द ट्री हैव टर्न्ड येलो एंड द सीड्स हैव फॉलन। तो ट्री के जो पत्ते हैं वो पीले हो गए हैं और उसके जो बीज हैं वो गिर गए हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन नॉट मूविंग और क्वाइट। नॉट मूविंग का मतलब क्या होता है? स्टिल होता है, और क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट। तो देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए साइलेंट और स्टिल है ना, नॉट मूविंग और क्वाइट। अब नेक्स्ट जो इसका पैरा है उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही हम लोग समझेंगे। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिर्प, a suddenness, a startlement at the branch end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine start up chitterings and a tremor of wings and thrillings. इसका क्या मतलब है? तो देखिए क्वेश्चंस के थ्रू हम सब समझ लेंगे।
तो शी किसको रेफर किया गया है, तो शी रेफर्स टू द गोल्ड फिंच, जो बर्ड आई है ना ट्री पर, उसको शी करके रेफर करा है पोएट ने। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द थर्ड लाइन, तो तीसरी लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई है, सिमिली, स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे लिजर्ड से टेढ़ होकर स्लीक मस्त तरीके से चलती है, तो बर्ड को स्लीक कहा है। और एलिटरेशन का भी इस्तेमाल हुआ है, एंड, अलर्ट एंड एब्रप्ट, है ना, देखिए यहाँ पे एंड, अलर्ट, एब्रप्ट, तो बार बार ए का इस्तेमाल हो रहा है, सेम साउंड आ रही है, तो एलिटरेशन और सिमिली जो है इस थर्ड लाइन में इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ शी बीन कंपेयर टू एंड वाई, तो किससे उसको कंपेयर किया है और क्यों। शी मतलब गोल्ड फिंच, बर्ड को कंपेयर किया है लिजर्ड से, क्योंकि वो स्लीक काफ़ी अच्छे से मूव कर रही है। द गोल्ड फिंच हैज़ बीन कंपेयर टू द लिजर्ड बिकॉज हिज मूवमेंट इज क्विक एंड अलर्ट वाइल ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू द नेस्ट, तो गोल्ड फिंच जो है वो लिजर्ड से कंपेयर किया है, क्योंकि लिजर्ड काफ़ी क्विक होती है, गोल्ड फिंच भी काफ़ी क्विक ही, काफ़ी अलर्ट होती है और अपना नेस्ट यानी कि अपना घोंसला वो ढूंढ रही होती है और घोंसले में चली जाती है बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द सेकंड लाइन, तो जो सेकंड लाइन है उसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हुई है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, अ मशीन स्टार्टअप, द फैमिली ऑफ द गोल्ड फिंच हैज़ बीन रेफर टू हियर एज मशीन, विद द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच इट्स यंग वंस फिल द ट्री विथ मूवमेंट्स एंड साउंड, तो जैसे कि मशीन पे जब इंजन आता है तो आवाज़ करने लगता है, इसी तरीके से जब गोल्ड फिंच आई तो जो घोंसले में रखी हुई चिड़िया के बच्चे थे ना वो भी चहचहाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्क्राइब इट सर्टन स्टार्टलमेंट ऑन द लेबोनम ट्री, तो एकदम से लेबोनम ट्री में जैसे जान आ गई हो, तो कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं, चिटरिंग्स, चिट, ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब फड़ 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 विंग्स कर रहे, ट्रिलिंग्स है ना, चू 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 चू, इस तरीके की आवाज़ें आने लगी थी। नेक्स्ट जो है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, शी स्ट्रोक इट फुल देन फ्लड्स आउट द ब्रांच एंड शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो ये पूरा का पूरा है ना, इसके आप क्वेश्चंस देख लेते हैं, पूरा समझ लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है फर्स्ट लाइन में, तो देखिए पर्सोनिफिकेशन, कैसे, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब ट्री थोड़ा ट्रेम्बल हिलता है या फिर थ्रिल हो जाता है, वो तो इंसान होते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ है। द लेबोनम ट्री हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड द ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही होता है ह्यूमन जैसी क्वालिटीज़। इट अपीयर्स टू बी मेकिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, मतलब कि वो अपने आप हिल रहा है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस, सेकेंड लाइन में, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि मेटाफर मतलब बर्ड को इंजन से कंपेयर किया गया है, फिर बर्ड को एक इंजन बोला गया है, तो मेटाफर का इस्तेमाल। इंजन कौन है, द गोल्ड, हु इज़ द इंजन, द गोल्ड फिंच इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली एज इट स्टेड it to the life and fills the tree with the movement and various sounds, तो गोल्ड फिंच को कहा गया है कि ये फैमिली का इंजन है। कौन सी फैमिली, जो बर्ड के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो जब बर्ड आती है गोल्ड फिंच अपने बच्चों के पास, तो पूरा का पूरा पेड़ में खूब सारे हिलने लगता है पेड़, है ना, और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें होने लग जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शी स्टोक्स इट फुल, इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका आंसर है, द गोल्ड फिंच has perhaps bought food to feed its young ones which has filled her family with excitement and energy, तो जो है गोल्ड फिश शायद अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के आई होगी, जिससे सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और एनर्जी से भर गए थे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन में जो लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है वो कौन सी है, तो मेटाफर, शोइंग इट्स barred identity face mark, the shadow on the face of goldfinch has been referred to as a face mask, तो shadow जो पड़ रही है ना goldfinch के face पे, उसको mask की तरह बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स बिजार एंड मिस्टीरियस, तो बिजार एंड मिस्टीरियस जो ये एरी का मतलब होता है बिजार एंड मिस्टीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कैन बी रिप्लेस्ड विथ स्काई, तो स्काई की जगह क्या बोला गया है, इन्फिनिट, की मतलब वो दूर दूर तक जो है उड़ने के लिए चली गई है, स्काई की जगह इन्फिनिट, अंतहीन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के साथ हमने पूरी की पूरी पोएम अच्छे से समझ ली है, यही बेस्ट वे होता है पोएम पढ़ने का। हमने पहले मेन पॉइंट्स देख लिए, थीम देख ली पोएम की, पोएटिक डिवाइसेस देख ली, फिर क्वेश्चंस के थ्रू पोएम को पूरा समझ लिया है। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।